राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे सोनीपत। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वीरवार को सोनीपत के बार एसोसिएशन में वकीलों द्वारा आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, नगर निगम मेयर निखिल मदान, गोहाना से विधायक जगबीर मलिक मौजूद रहे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 हो चुका है, जिसके लिए मुख्यमंत्री की तारीफ जरूर होनी चाहिए। सोनीपत के बार एसोसिएशन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वकीलों से मुलाकात की और कहा कि वो हमेशा ही वकीलों के साथ खड़े हैं। कभी भी अगर जरूरत होगी तो वो किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के विषय को लेकर बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया जाए कि किसान यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। वो दिल्ली रामलीला मैदान जाना चाहते थे, सरकार ने रोक दिया और अब जो सरकार द्वारा हाई पावर कमेटी बनाई गई है वो किसानों से खुले दिल से बात करे और जो किसानों की समस्या है उसका समाधान जरूर करे। हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव पर भी बोले दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा कि सरकार के मंशा साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर पंचायती चुनाव को करवाने में क्यों देरी हो रही है, क्योंकि पहले ही पंचायती चुनाव काफी लेट हो चुके हैं। अब तो कोई विषय भी नहीं है। पहले तो कोरोना एक विषय था। सरकार को पंचायती चुनाव जल्द करवाने चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेरोजगारी और बढ़ रहे अपराध पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी में और अपराध में नंबर 1 पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस विषय को लेकर जरूर प्रशंसा होनी चाहिए कि उनके नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार के चलते बेरोजगारी और अपराध काफी बढ़े हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दौरान जिला बार एसोसिएशन सोनीपत को सांसद कोटे के तहत 21 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया और कहा कि वो हमेशा वकीलों से जुड़कर कार्य करते रहेंगे। सोनीपत बार का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। बार ने एक निमंत्रण दिया और इतना मान सम्मान और आशीर्वाद दिया और एक मैं कहूँगा कि एक सांसद के रूप में नहीं, एक साथी के रूप में बार ने आज याद किया। मैं सोनीपत बार का इस बात के लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे लाइफ टाइम बार की मेंबरशिप, आजीवन बार की मेंबरशिप सोनीपत बार ने दी है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि ये बार इस बार से ऐसे शख्सियत इस बार के माध्यम से जिन्होंने देश की और प्रदेश के लिए को हमेशा दिशा देने का काम किया है, तो एक ऐतिहासिक बार है और इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। इसके लिए मैं पूरी बार का अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ बार के विकास के लिए, यहाँ के उत्थान के लिए जो सभी वरिष्ठ बार के सदस्य भी थे और वरिष्ठ राजनेता भी थे, उन लोगों के माध्यम से जो मेरी जिम्मेदारी लगी है, उस जिम्मेदारी को जो है सांसद कोटे के माध्यम से पूरा करने का आने वाले समय हम काम करेंगे। और इसके पीछे ये भी समझने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी ये जानकारी दी जाए कि किसान यहाँ हाईवे पे बैठने के लिए अपने घर से नहीं चलाता, वो किसी भी रोड या हाईवे को ब्लॉक करने के लिए नहीं चलाता। किसान तो रामलीला ग्राउंड में भी आना चाहता था, वो रामलीला ग्राउंड में धरना देना चाहता था और सरकार ने कैसा राजहट दिखाया, कैसी एक मैं कहूँगा अहंकार और इस प्रकार का सरकार ने रुख दिखाया कि दिल्ली के बॉर्डर के अंदर प्रवेश से पे किसान की रोक के लिए रोक लगा दी। तब किसान को मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ा। तो इस पूरी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार सरकार है, तो अब सरकार बातचीत करके इसको समाधान करे, बड़े दिल से बातचीत करे किसान के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर बड़े दिल से और किसानों की मांगों को स्वीकार करने के दृष्टि से अगर बातचीत करेगी तो ज़रूर समाधान निकलेगा। पंचायत चुनाव अभी पहले तो सरकार इनको कितना क्यों टाल रही है ये सरकार बताए, क्योंकि इतने लेट हो रहे हैं चुनाव। तो ये मैं समझता हूँ कि जब कोविड की वेव थी तो उस समय हम स्वयं उस बात को स्वीकार करते थे, मानते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है सरकार उस तरफ अपना क्या रवैया है उसको स्पष्ट करे कि कब तक क्या टाइम फ्रेम है, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि शायद सरकार की मंशा चुनाव को लटकाने की दिखाई देती है। हरियाणा प्रदेश नीति आयोग के अनुसार 2 मापदंडों में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया है देश के अंदर, एक बेरोजगारी में, दूसरा अपराध में। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ इतनी संभावनाओं का प्रदेश है और वो अपराध और बेरोजगारी में देश में सबसे आगे। ये एक असंभव कार्य था जिसको असंभव को संभव करने वाली सरकार, ये हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री खट्टर साहब। तो
मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए उनकी ज़रूर प्रशंसा की जानी चाहिए सरकार की कि इन्होंने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, अपराध और बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बना के दिखाया। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।